टीचर एग्ज़ाम एकेडमी में आपका स्वागत है। इसमें सी टेट, सुपर टेट, टेट और कई तरह के एग्ज़ाम के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिससे व्यक्ति सीखना, समझना, तर्क करना और समस्याओं का समाधान करता है। सब एग्ज़ाम कंपटीशन में सीटीपी में पूछा जाता है कि बुद्धि के कितने। सीटेट में बुद्धि से जुड़े प्रश्न लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बताया। पहला अमूर्त बुद्धि जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, दूसरा है मूर्त बुद्धि जिसे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं, तीसरा है सामाजिक बुद्धि जिसे सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। अमूर्त बुद्धि को एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। इन्होंने थॉर्नडाइक ने 3 बुद्धि को बताया है। अमूर्त बुद्धि में हम बिना देखे समस्याओं का हल करते हैं, जैसे कवि लोग होते हैं। तो उस अमूर्त बुद्धि में जिसमें हम देख के करते हैं। तो अमूर्त बुद्धि कहते हैं, अमूर्त बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति अमूर्त विचारों, प्रतीकों, सिद्धांतों और अवधारणाओं को समझने तथा तार्किक रूप से हल करने में सक्षम होते हैं। कठिन गणितीय समस्याओं को हल करना, वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना, जटिल विचारों और अवधारणाओं को समझना, ये सब अमूर्त बुद्धि में आते हैं। जैसे तार्किक सोच, समस्या समाधान, विश्लेषण क्षमता, सिद्धांतों की समस्या। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोच समझने और हल निकालने की जो क्षमता होती है वो अमूर्त बुद्धि में पाई जाती है। जैसे वकील का ये सारे कार्य अमूर्त बुद्धि के द्वारा की जाती है, जिसमें समस्या नहीं दिखती, लेकिन उसका जो हल है वो आप अपने बुद्धि से, अपनी सोच से, अपनी समझ से उसको बताते हैं। और हम अब पढ़ेंगे अमूर्त बुद्धि के बारे में। अमूर्त बुद्धि वह क्षमता है जिसे व्यक्ति ठोस वस्तु, उपकरणों और व्यवहारिक परिस्थितियों को समझकर उनका उपयोग करता है और समस्याओं का समाधान करता है। उदाहरण के लिए मशीनों की मरम्मत करना, बढ़ईगीरी का कार्य करना, इलेक्ट्रिक उपकरणों को समझना और ठीक करना, गाड़ी चलाना और उसकी देखभाल करना, खाना बनाना और घरेलू कार्य करना। यह बुद्धि व्यक्ति को वास्तविक जीवन में व्यवहारिक और उपयोगी निर्णय लेने में मदद करती है। ठोस वस्तुओं और वास्तविक परिस्थितियों को समझना ही मूर्त बुद्धि की पहचान है। मूर्त बुद्धि से आप अमूर्त बुद्धि। अब उसके बाद पढ़ते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वह क्षमता है जिसे के द्वारा व्यक्ति दूसरों की भावना, विचारों और व्यवहारों को समझकर उनके साथ अच्छे संबंध बनाता है और सामूहिक कार्य करता है। विशेषताएं इसकी ये होती है कि दूसरे की भावनाओं को समझना, सहयोग और मदद की भावना, अच्छे संबंध का बनाना और निभाना, समूह से मिलकर कार्य करना, सहानुभूति और संवेदनशीलता। यह बुद्धि हमें समाज में सफल होने, बेहतर संबंध बनाने, नेतृत्व करने और सभी के साथ बिल्कुल मिलजुल कर रहने में मदद करती है। तो अमूर्त बुद्धि में यह बुद्धि नेताओं में पाई जाती है जो समाज में रहकर सुसर्ग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीनों प्रकार की बुद्धि में अंतर। पहले अमूर्त बुद्धि में विचारों, सिद्धांतों और धारणाओं को समझने की क्षमता होती है, लेकिन जबकि मूर्त बुद्धि में वस्तुओं और परिस्थितियों को समझकर व्यवहारिक रूप से कार्य करने की क्षमता होती है। और सामाजिक बुद्धि में दूसरों की भावना, विचार और व्यवहार को समझने की क्षमता होती है। दूसरा है अमूर्त बुद्धि से विचार करना और तर्क करना होता है। इसको आप इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। अमूर्त बुद्धि हाथों से काम करने की क्षमता और सामाजिक बुद्धि में अच्छे संबंध बनाना और सहयोग करना। उदाहरण के लिए अमूर्त बुद्धि में जैसे गणित से संबंधित सिद्धांत को समझना, किसी समस्या का हल निकालना, योजना बनाना, विश्लेषण करना। इसमें सोचना, समझना, तर्क करना आता है। और जबकि मूर्त बुद्धि में मशीनों की मरम्मत करना, चीज़ों को तोड़ना और जोड़ना और दैनिक जीवन के कार्य करना, इस व्यवहारिक करना, उपयोग करना होता है इसमें। और सामाजिक बुद्धि में समूह में काम करना, मित्रों की मदद करना, समझदारी से बातचीत करना, समस्या सहयोग करना, संबंध बनाना। ये है हमारे
इस प्रकार हमने थॉर्नडाइक के तीनों बुद्धियों को पढ़ा, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। आई होप कि मुझे उम्मीद होगा कि आपने इसको अच्छे से सिलेबस समझा। अगर मुझसे कोई गलती हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।